लुटेरिया करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। यह करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। आप इसे ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रैक्टिस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच जो अपना करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। कहा गया है पहला कथन, एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। ये कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में ये विचार शामिल है। दूसरा कथन है, इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल है। नहीं फ्रेंड्स, इंदौर नहीं है, जबकि बल्कि कोझिकोड को शामिल किया गया जो केरल में स्थित है। इस प्रकार गलत कथन का चयन करना था फ्रेंड्स। तो गलत कथन 2 है और ऑप्शन सी में दिया गया है कथन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMYSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखा गया है? तो त्रिपुरा में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्य अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहा है। ये कथन बिल्कुल सही है, IMF के द्वारा दिया जाता है ऋण फ्रेंड्स, जबकि अभी अनुमति मिला है $1 अरब का ऋण देने का। दूसरा कथन है, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दिया है। कथन 2 जो है फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, जबकि सत्य कथन का चयन करना है। तो कथन 1 सही है, ऑप्शन जो ए में दिया हुआ है कथन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो न्यायमूर्ति BR गवई ने शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत जो है चौथे स्थान पर पहुंच गया है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो ये किया है कर्नाटक के लिए पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो यह जारी किया गया गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। IPL 2025 में पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बन गई है? तो गीता समोता बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स, और इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो कथन है पहला कि पहला रैंक दब्बा एस ग्राम पंचायत गोदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। कथन पहला जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार में प्रथम स्थान इन्हीं को मिला है, जबकि दूसरा स्थान मिला है मोतीपुर ग्राम पंचायत को नहीं मिला है। बिलदाह हल्ली ग्राम पंचायत को मिला है जो हसनपुर जिला कर्नाटक में है, जबकि तीसरा स्थान मिला है मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। फ्रेंड्स 2 नंबर को यहाँ कर देना है और 3 नंबर को 2 नंबर में कर देना है। इस प्रकार दोनों कथन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स असत्य कथन का चयन करना था, तो कथन 2 और 3 जो है बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया जा रहा है? तो झारखंड जो है ऐसा राज्य है जहां वकीलों का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो प्रथम स्थान पर कौन है और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड दिया गया, नहीं फ्रेंड्स, इसमें नॉर्वे होना चाहिए प्रथम स्थान पर। भारत का स्थान 161वां 80 देशों में नहीं, भारत का स्थान जो 151 है,
180 देशों में। कथन 2 भी गलत है, कथन 1 भी गलत है। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है, नहीं फ्रेंड्स, अफगानिस्तान है। इरिट्रिया जो है सबसे निचले पायदान पर है। फ्रेंड्स, इस प्रकार तीनों कथन जो है बिल्कुल गलत है। सत्य कथन का चयन करना था, तो सत्य कथन कोई नहीं है, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। तो इसमें कथन दिया गया और असत्य कथन का चयन करना है, हमें असत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला, प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है, नहीं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में प्रथम स्थान पर जम्मू एंड कश्मीर है। दूसरे स्थान पर बिहार है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है फ्रेंड्स। तीसरे स्थान पर को जम्मू कश्मीर है, तीसरे स्थान पर बिहार है। इस प्रकार तीनों कथन जो है क्या है, तो असत्य है। इसका ऑप्शन डी होगा। पहले स्थान पर कौन है फ्रेंड्स, तो जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर बिहार है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो न्यायाधीश सूर्यकांत को नालसा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है, 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल सही कथन है फ्रेंड्स, जबकि हमसे पूछ रहा है गलत कथन, तो पहला कथन तो सही है। भारत 2025 से 27 के लिए IORA की अध्यक्षता कर रहा है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो गलत कथन नहीं है कोई भी फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है, तो हरियाणा पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित कथनों पर विचार करना है हमें। तो बोला गया है, पहला कथन है कि इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया है एवं समापन दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया है। ये बिल्कुल कथन पहला जो है सही है। दूसरा कथन है, इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी, ये भी बिल्कुल सही कथन है पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का। तीसरा कथन है, 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ हरियाणा जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। नहीं फ्रेंड्स, हरियाणा नहीं रहा है, मणिपुर प्रथम स्थान पर रहा है। पदक जो है सेम रहेगा, 5, 6 और 3 के साथ 14 पद, कुल 14 पदकों के साथ जो है मणिपुर प्रथम स्थान पर रहा है। इस प्रकार सत्य कथन का चयन करना था, पहला कथन दूसरा कथन सत्य है फ्रेंड्स, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है, तो विदेश मंत्री बनाया गया अनीता आनंद को बनाया गया है, ऑप्शन डी होगा। हेनले एंड पासपोर्ट्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है फ्रेंड्स, तो सबसे महंगा शहर मोनाको है, हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल विन रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। तो ग्लोबल विन रिपोर्ट में असत्य कथन का चयन करना है। पहला है कि ग्लोबल विन एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, उसी के द्वारा जारी किया जाता है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत और दूसरा स्थान चीन का है। नहीं फ्रेंड्स, पहला स्थान जो है ग्लोबल विन में वो है चाइना का है, पहले स्थान पर चाइना है पवन ऊर्जा उत्पादन में, जबकि दूसरे स्थान पर दिया गया है USA को, और भारत जो है वो है चौथे स्थान पर। इस प्रकार कथन 2 जो है बिल्कुल गलत है। तीसरे कथन पे आता है, भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल किया है, तो ये बिल्कुल कथन तीसरा जो है सही है। कथन 1 और कथन 3 जो सही है फ्रेंड्स, तो जो ऑप्शन इसका है सही होगा वो होगा सी नंबर 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलूचिस्तान में पहली बार
सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो उसका नाम कशिश चौधरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? तो भूटान ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में 2025 से 28 के कार्यक्रम के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य के रूप में कौन चुना गया? तो अल्जीरिया को नया सदस्य बनाया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम 3 और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजा है? तो चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया है? तो आकाश तीर एक AI आधारित स्वसंचालित वायु रक्षा समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो एक्सियोम 4 के तहत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? तो ये है याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? तो यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है। इसके कारण प्रसिद्ध था काजीरंगा टाइगर रिजर्व, चर्चा में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड और तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये देश का पहला राज्य है बिहार। भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? तो ये ICAR के द्वारा डिकोड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? 70% से अधिक, तो ये चीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी LIMA लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मलेशिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? तो 90.23 मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV C61 EOS-09 की विफलता का कारण क्या था? तो तीसरे चरण में खराबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सिलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है? तो यह है तुर्की की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? तो ज्ञान भारतम मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी ई-मार्केट प्लस GEM द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जेनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो ये है GEMAI है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आचार्य प्रशांत को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त किया है? तो ट्रेकोमा, जो आँखों में होता है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन है, पहला क्वेश्चन में कथन और कारण दिया गया है। तो कथन है, सुप्रीम कोर्ट ने
डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। बिल्कुल कथन जो है बिल्कुल सही है। कारण की ओर चलते हैं। कारण है डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है, जो बिल्कुल गलत है। कारण जो है फ्रेंड्स गलत है, जबकि कथन क्या है, सही है। इस प्रकार ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। कथन ए जो है सही है और कारण आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में पूसा, DST राइस और कौन सी है? तो DRR धान 100 कमला चावल की किस्में हैं और पूसा DST राइस 1 क्या है? चावल की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन हॉक शुरू किया है CBI ने ऑनलाइन बाल शोषण में साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? तो दुबई में करने की घोषणा किया है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो मिजोरम को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, मिजोरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? तो टेक इट डाउन एक्ट जो है वो अमेरिका में पास हुआ है, टेक इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे वन जीनोम का पहल का उद्देश्य क्या है? तो वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य है प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? तो 1.9 हो गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक जारी किया गया जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार प्रजनन दर जो है भारत में महिला के प्रति जो है घटकर 1.9 पर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है गोल्डन डोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। इसमें कौन सा कथन जो है सत्य की बात कहा गया, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? फ्रेंड्स क्वेश्चन पहला कथन है, अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। ये तो बिल्कुल सही है, डिजिटल रूप में किया जा रहा है फ्रेंड्स। दूसरा है कि यह निर्णय केवल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया, नहीं, ये निर्णय तो पहले लिया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था, उसके बाद फिर आदेश दिया है। दूसरा है ये बिल्कुल 2 नंबर कथन जो है गलत है। तीसरा में जाना है, पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुआ था, ये भी बिल्कुल फ्रेंड्स ठीक है, पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुआ था। इस प्रकार कथन 1 और 3 जो है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा शुरू किया है? तो ज्ञान पोस्ट नाम से डाक सेवा शुरू किया गया है, जो शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी किया जाएगा डाक सेवा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 6G के बारे तकनीक के बारे में बताना है कि कौन सा सही या कौन सा गलत है। फ्रेंड्स पहला कथन कहा जा रहा है कि भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में से एक है, बिल्कुल ये सही है फ्रेंड्स, 6 देशों ने पेटेंट जारी किया है, भारत भी उसमें शामिल है। दूसरा है, भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू किया जाएगा, नहीं फ्रेंड्स, ये वाला जो कथन है बिल्कुल गलत है।
भारत जो है 6G सेवाएं 2030 में चालू करेगा। जबकि तीसरा कथन दिया गया है कि भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। बिल्कुल कथन 3 जो है एकदम सही है फ्रेंड्स। भारत का जो फोकस है दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। इस प्रकार कथन 1 और 3 जो है बिल्कुल सही है, जबकि कथन 2 जो है गलत है। असत्य कथन का चयन करना था फ्रेंड्स। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी किया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने मई 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट पहली बार जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सीबीआई का जो ऑपरेशन चक्र 5 है वो संबंधित है साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु, ऑपरेशन चक्र 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? तो AI फॉर नेचर जो कार्यक्रम है वो संबंधित होगा FAO से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। इसमें 3 कथन दिए गए हैं और हमें कौन सा कथन चूज करना है? सत्य कथन का चयन करना है फ्रेंड्स। तो पहला कथन कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। तो वैश्विक स्तर पर भारत में ऊर्जा उत्पादन का कैमा स्थान है? चौथे स्थान है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। 31 मार्च तक भारत ने 50 गीगावाट तक ऊर्जा हासिल कर लिया है, पवन ऊर्जा की क्षमता। नेक्स्ट कथन है फ्रेंड्स, भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य कर्नाटक का है। नहीं फ्रेंड्स, शीर्ष पवन उत्पादन में गुजरात है। पहला में गुजरात है भारत का राज्य, उसके बाद फिर तमिलनाडु है भारत का राज्य, उसके बाद फिर है कर्नाटक। कर्नाटक जो है तीसरे नंबर पर है। तीसरा कथन जो है बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। इस प्रकार हमें किसका चयन करना था? सही कथन का चयन करना था। तो 1 और 2 कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में टेक फॉर इक्वलिटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो भारत में टेक फॉर इक्वलिटी इंडेक्स जो है वो डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन हॉक 2025 जो है किससे संबंधित है? तो बाल तस्करी से ऑपरेशन हॉक 2025 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास है? तो गोल्डन ड्रैगन जो है वो चीन और वियतनाम के बीच युद्ध अभ्यास किया जाता है, गोल्डन ड्रैगन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के साथ मिलकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? तो देश का पहला एटलस बॉडी ऑफ बिहार को वो बनाया गया है ग्रामीण विज्ञान और पर्यावरण विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या है? तो ऑपरेशन अभ्यास रखा गया है। भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो यह गति शक्ति परिवहन नीति के तहत बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। तो पहला कथन है, बिहार में भारत की
कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का 35% हिस्सा है। नेक्स्ट कथन है फ्रेंड्स, इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया। नहीं फ्रेंड्स, ये कथन जो है बिल्कुल सेकेंड नंबर गलत है। इसमें 15 नदियों पर नहीं किया गया बल्कि 28 नदियों पर किया गया है। और कितने राज्यों के? 8 राज्यों के। तीसरा कथन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई जाती है, उसके बाद बिहार का स्थान है। फ्रेंड्स, ये कथन बिल्कुल सही है, जबकि हमें सही कथन का चयन करना था, तो कथन 1 और 3 जो है बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है फ्रेंड्स सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो वो किया है उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब क्या विराट कोहली भी किए हैं और रोहित शर्मा भी, उनके द्वारा भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ कथनों पर विचार करना है। तो 4% नीति के बारे में विचार करना है फ्रेंड्स। तो पहला है कि यह नीति केवल कथन के रूप में दिया गया, 3 कथन दिया गया। यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होता है। नहीं फ्रेंड्स, यह केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू नहीं होता, ये 4 प्रकार के दिव्यांगों पर लागू होता है। तो पहला ही कथन क्या है फ्रेंड्स? गलत है, जबकि सत्य कथन का चयन करना, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कथन है, यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार कथन 2 और 3 जो है सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है? तो भारत में यह द्वितीय स्थान पर है, बिहार बच्चों का हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो 35 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में एक शतक लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियंस में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने कुल 83 स्वर्ण पदक जीता है दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? तो नाम शामिल किए जाएंगे क्रिकेट, मार्शल आर्ट को शामिल किया जाएगा। 2026 में जापान में होने वाला एशियाई खेल में क्रिकेट और मार्शल आर्ट को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एमएसएमई इस क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत कहा गया है फ्रेंड्स? तो गलत कथन का हमें यहाँ पे चयन करना है। एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत के कुल निर्यात में 40% से अधिक योगदान है। बिल्कुल फ्रेंड, निर्यात में एमएसएमई जो है भारत में 40% से अधिक योगदान करता है, ये बिल्कुल सही है। सकल मूल्य वर्धित में इसका योगदान लगभग 30% है, ये भी सकल मूल्य वर्धित में इसका योगदान कितना है? 30% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कथन दिया गया है, वर्तमान भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयाँ हैं। नहीं फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत में 5.93 करोड़ लगभग उससे ज़्यादा पंजीकृत इकाइयाँ है, 8 करोड़ नहीं है। कथन जो तीसरा है सी जो है वो बिल्कुल गलत है। चौथा कथन जाना है, एमएसएमई वर्तमान भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है। फ्रेंड्स, जो एमएसएमई है वर्तमान में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है, ये भी बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, गलत कथन का हमको चयन करना था इसमें ABCD में, तो सी जो है वो बिल्कुल गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है? फ्रेंड्स, तो वो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा लकवाग्रस्त व्यक्ति के लिए एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया गया, जो लकवाग्रस्त भाग से क्या होता, भाग जो होता है गतिशील
या गतिविधियां करने लगता है और सक्षम हो जाता है गतिविधियां करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन के बारे में दिया गया है। पहला कथन है, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप में स्थित है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, स्वालबार्ड द्वीप में स्थित है। दूसरा कथन है, अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान है, मैत्री है और भारती है। भारत में अंटार्कटिका का 2 अनुसंधान है, मैत्री और भारती। दोनों कथन फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन जो होगा सी बिल्कुल सही होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो 60% लोग जो है आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। ये किनके द्वारा रिपोर्ट दिया गया है? तो विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 से संबंधित कथनों पर कौन सा कथन जो सही नहीं है? यानी 3 कथन सही, 1 कथन गलत है फ्रेंड्स। चलिए पहले कथन की ओर चलते हैं। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ये तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ये जारी किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। पहले ही कथन गलत हो गया फ्रेंड्स। अब अगला कथन है, वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 130 है। ये बिल्कुल सही है। भारत का विकास मानव विकास सूचकांक स्कोर जो है 2025 में 0.685 हो गया है। ये भी बिल्कुल सही है। भारत HDI की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास श्रेणी में है। ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार गलत ऑप्शन का चयन करना था, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। मानव विकास रिपोर्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाया गया है? तो रावी और व्यास की नदियों को सतलज और यमुना में प्रवाहित करने के लिए सतलुज यमुना लिंक परियोजना तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर MR श्रीनिवास का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध भारत के परमाणु वैज्ञानिक के क्षेत्रों से था। भारत के परमाणु वैज्ञानिक क्षेत्रों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वह मारियांगेला हंगरिया को 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को दिया गया है, हार्ट लैम्प के लिए। हार्ट लैम्प इनका पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के लिए TOR का पर हस्ताक्षर किया है? तो TOR पर हस्ताक्षर चिली के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध है आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योगों के लिए ऑरेंज इकोनॉमी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों बैंकिंग सुविधा को उन्नत करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी? तो यह मई 2025 जिनेवा में अपनाया गया था, पहली वैश्विक महामारी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह ने नए
नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किया है 2025 में भारतीय प्रवासी समुदायों की सेवाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक में से दर्ज 7,516.60 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया है, जो भारत के सर्वेक्षण आंकड़ों से पता चलता है। तो यह हो गया है 11,998.81 किलोमीटर हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है। तो 2220 है जो डॉल्फिन की संख्या बिहार के नदियों में है। फ्रेंड्स, इस प्रकार 100 क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है MCQ में। एडिटोरियल ऑब्जेक्टिव को आप इसे रिवीजन करें, 2 सेट पहले भी डाल दिया गया है। फ्रेंड्स, इस प्रकार जितने भी सेट है सभी 2-2 करके डाल दिए जाएंगे। आप इसे रिवीजन करते रहें, 2-2 सेट डेली देखते रहें, डेली शाम सुबह देखें, ताकि आपको क्या, सुबह अगर आप रिवीजन करेंगे तो शाम में भी उसका रिवीजन करिएगा तो वो याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, अब वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, देख कर छोड़ देते हैं। लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।